नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज हम उपासक के लिए क्या क्या संस्कार होते हैं वह संस्कारों के बारे में जानेंगे। तथागत भगवान बुद्ध ने उपासक के लिए 7 नियम बताए हैं। अगर उपासक इस 7 नियम का पालन करता है तो उसकी हानि नहीं होती, हर समय उसकी प्रगति होती है। तो यह हम जानेंगे। भगवान कहते हैं कि हमेशा उपासक उपासिकाओं ने भिक्खु भिक्खुनी का दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। तो फर्स्ट ये रूल्स है। सेकंड रूल्स भगवान कहते हैं कि उपासक उपासिकाओं ने हमेशा सद्धम्म की देशना सुननी चाहिए। उन्होंने बिहार में जाके धम्म सुनना है, या कहीं धार्मिक काम होता है वहाँ जाके धम्म सुनना है। जहाँ भी धम्म का प्रवचन होता है आपको सुनने को मिलेगा, वहाँ जाके आप धर्म सुन सकते हैं। ऑनलाइन भी आप धम्म सुन सकते हैं, ऑनलाइन धम्म सीख सकते हैं, लेकिन डेली तो भी आपको धम्म सुनना है। तीसरा नियम भगवान बताते हैं कि हर समय उपासक उपासिकाओं ने शील ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि उनके लिए 5 शील होते हैं और उपोषद शील 8 शील होते हैं। तो ये शील जब जब आप लेंगे तब आपका भला होगा, क्योंकि डेली शील लेने से हमेशा हम अलर्ट होते हैं कि मैंने आज शील लिया है तो आज मुझे कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरी प्रकार 5 शील 8 शील का पालन समय समय पर आप लोगों को करना है। भगवान बताते हैं चौथा नियम, हमेशा शील समाधि प्रज्ञा में श्रद्धा रखनी चाहिए। भिक्खु भिक्खुनियों पे श्रद्धा रखनी चाहिए, सद्धम्म पे श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, संघ के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप में श्रद्धा है तो आप ये सब सीख सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो इंसान वो सीख नहीं सकता। 5वां नियम भगवान बताते हैं कि जब भी कोई बड़े बंते जी यानी स्थविर जो अनुभवी बंते जी होते हैं, या भिक्खुनियाँ होती है, या नई सीखने वाली सामनेरीज होंगी या भिक्षु होंगे, तो उनसे भी आप धर्म सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब भी आप ऐसे अनुभवी लोगों से धर्म सीखते हैं या नए सीखने वाले सन्यासी से धर्म सीखते हैं, तो उस समय आपको बिना दोष किए हुए धर्म सीखना है। और जो भी बताते हैं वो भगवान बुद्ध का धर्म ही आपको बताते हैं और आपके हित के लिए बताते हैं। इसलिए उन लोगों ने जो धर्म आपको बताया है वो बहुत अच्छी तरह से आपको मन में धारण करना है, उसका पालन करना है। 6 नंबर का रूल भगवान कहते हैं कि हमेशा उपासक उपासिकाओं ने सद्धर्म बढ़ाने के लिए, धम्म बढ़ाने के लिए, खुद के विकार मुक्ति के लिए हमेशा दान देना चाहिए। दान से उपासक उपासिकाएं प्रसन्न होती है, खुश रहती है और उनको किसी वस्तुओं की कमी होती नहीं है। इसीलिए हमेशा उपासक उपासिकाओं ने दानी बनना जरूरी है। 7वां नियम उपासक के लिए बताते हैं कि जो भी वो दान देते हैं उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा हमेशा नियोजन करना चाहिए। अगर आप भिक्खु भिक्खुनियों को भोजन दान देना चाहते हैं तो आपको उसके पहले भोजन की तैयारी करनी होगी। आप अगर कोई आर्थिक दान देना चाहते हैं, अष्ट पुरस्कार दान या चीवर दान करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से अच्छी वस्तुओं का आपको दान देना है, क्योंकि भिक्खु भिक्खुनियाँ बहुत श्रेष्ठ होती है और जितना आप अच्छा उनको दान करेंगे उतना दान आपका फलदायी होगा। जिस प्रकार हम अच्छा भोजन करते हैं, पंच पकवान भोजन करते हैं, तो वो हमारे शरीर को लगता है हमें निरोगी आयु प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमारे मन को खुश रखने के लिए, विकारों से मुक्ति प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार के
सुख और संपत्तियों की प्राप्ति के लिए ये 7 प्रकार के नियम जो तथागत भगवान बुद्ध ने हमें बताए हैं, वह नियम का अगर उपासक उपासिकाएं पालन करती है तो हर समय उनकी प्रगति होती है, वह धर्म में प्रतिष्ठापित होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को धम्म संस्कार हम देते हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।